बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 1961 में इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गोरियन ने अपनी कौम से कहा था कि इसराइल को किसी मुस्लिम स्टेट से कोई ख़तरा नहीं, हमारी राह में अगर कोई रुकावट है तो वो है पाकिस्तान। डेविड बेन गोरियन की इस बात के कुछ अरसा बाद ही पाकिस्तान के जांबाजों ने उसकी बात कैसे सच साबित कर दी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इसराइल पाकिस्तान से ही ख़ुद को क्यों तस्लीम करवाना चाहता है, ये आपको तफसीलन बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो एक नज़रिए पर बनी। पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पर बना और इसराइल यहूदी व सहूनियत के नज़रिए पर। ये दोनों नज़रियात एक दूसरे का उल्ट हैं। इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क्या में पाकिस्तान के अवाइल में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी इसराइल जैसी मुतनाज़ मुमलिकत को तस्लीम नहीं करेगा, और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हैं। अव्वल दिन से ही इसराइल पाकिस्तान से खाइफ है और पाकिस्तान का वजूद इसराइल के लिए बाइस तस्लीम कभी नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने का लालच दिया गया, जो कि इस वक्त अरबों की मालियत थी, और शर्त सिर्फ ये थी कि सिर्फ एक बार अपनी ज़ुबान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन लियाकत अली ख़ान ने इस वक्त बड़ी सख्ती से ये बात वाज़े की कि ऐसा होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। शायद इसी बात पर उनको लियाकत बाग रावलपिंडी में मौत की सज़ा सुना दी गई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसराइल को ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी कि सारी दुनिया को छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से ही ख़ुद को क्यों तस्लीम करवाना चाहता है। ये बहुत ही अहम सवाल है। पाकिस्तान बनने के चंद साल के बाद इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गोरियन ने इसराइली कौम को मुखातिब करके कहा कि तुम्हें अरबों से कोई ख़तरा नहीं, तुम्हें ख़तरा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से है, इसलिए पाकिस्तान के वजूद को मिटाना होगा। यही सोचने की बात है कि आखिर उस वक्त एक गरीब और परेशानियों से घिरे लूटे पिटे एक मुल्क से इसराइल को क्या ख़तरा हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई जदीद हथियार भी ना थे, ना ही एटम बम का तसव्वुर था। इसके बरक्स अरब ममालिक इस वक्त भी तेल की दौलत से माला माल थे और इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन इसराइल ने बड़ी चालाकी से उनकी ज़िंदगी में अयाशी और फहाशी को ऐसा सरायत किया कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ बोलना भी बकवास समझते हैं। इन्हें यहूदी कंपनियों और बैरूनी सरमायाकारी के ज़रिए दौलत की रेल पेल में लगा दिया, जहां अब इन्हें इन चीज़ों से दूरी मौत से कम नहीं लगती। पाकिस्तान को हर तरह से लालच देने के बाद 1965 में खून रेज़ जंग छेड़ दी गई, जहां इसराइल ने इंडिया की हर तरह से मदद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन वतन ने दुश्मनों को मार भगाया। लेकिन पाकिस्तान ने इसराइली जाहरियत का जवाब 2 साल के बाद उस वक्त दिया जब ईद के दिन 1967 में इसराइल ने मुस्लिम ममालिक, जिनमें मिस्र, उर्दन और शाम शामिल थे, पर हमला कर दिया। इन लोगों ने तीनों मुल्कों की फ़िज़ाइया को वहीं तबाह कर दिया। अब ईद का त्यौहार था और मुस्लिम ममालिक में खुलबली मच गई कि कौन बचाएगा मुसलमानों को इसराइल और अमेरिका से, क्योंकि उस वक्त भी अमेरिका इसराइल के साथ था। फौरी तौर पर पाकिस्तान की एयर फोर्स से मदद मांगी गई। याद रखिए
उस वक्त पाकिस्तान की एयर फोर्स इतनी मजबूत ना थी, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स के जांबाज पायलट्स ने यके बाद दिगरे इसराइल के 5 लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए। इसराइल के जो दांत तोड़े उसकी तारीख मिसाल में नहीं मिलती। हम लोग अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को शायद इतनी समझ बूझ से नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्म यूज़ की जाती है, हम लोग अक्सर इस पर बहस करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि कुछ भी कर लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही ऐसा नज़रिया है जो कि एक मज़हब है जिसमें सिर्फ दज्जाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहेंगे वही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया को उसके ताबे होना पड़ेगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आइन और अपने मज़हब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का एक ही मज़हब पर इत्तेफाक होगा, बाकी दुनिया जहान के ख़जाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दज्जाल और इसके चेलों की मर्ज़ी होगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है, क्योंकि इसराइल वो रियासत है जिसके साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारी आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन, वो फ़ौजें जाएंगी जो मशरिक़ से हिंदुस्तान को फ़तह कर चुकी होंगी। यहाँ से ये फ़ौजें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफ़हूम कुछ यूँ है कि इनके पास बेहतरीन हथियार होंगे और इनके शाहसवारों की भी तारीफ़ फरमाई गई है। मशरिक़ में बेहतरीन हथियारों और बेहतरीन अफवाज वाला मुल्क कौन सा है बताने की ज़रूरत नहीं, और शाहसवारों से मुराद मेरी नाक़स अकल के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा जहाज़ों और पायलट्स की तरफ हो सकता है। आपने फरमाया कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं। दोस्तों, मशरिक़ में कौन सा मुल्क इस्लाम के नाम पर वजूद में आया ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है तो फिर झगड़ा आखिर किस बात का है? क्या हमारे मुक़्तदिर हलकों में बैठे लोग नहीं जानते कि हर साजिश के पीछे कौन है? फिर हमें इतनी जंगें करने, 19 साल अमेरिका को अफ़गानिस्तान में और कश्मीरियों पर कर्फ्यू बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत थी? हमें एटम बम बनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर क्या ज़रूरत थी हमें मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की कसम लेने की? क्या ज़रूरत थी इतनी फ़ौज की? ये सारी दुनिया तितर बितर हो जाएगी अगर आज इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दें। अगले 5 मिनट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली किसी साजिश का नामो निशान नहीं होगा। दुनिया की हर नेमत पाकिस्तानियों के कदमों में होगी, क्योंकि इस्लाम से आप दस्तबरदार हो चुके होंगे और दज्जाल का रास्ता साफ हो जाएगा। दुनिया में मौजूद आपके मुखालफीन आप पे शिरो शिकर होंगे। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो यहूदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो इनकी कारस्तानियों को तस्लीम नहीं करता। अगर वो भी इन्हें तस्लीम कर ले तो पीछे बचा ही क्या। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।